आज के मेरे पिक, मैं ऑटोज पे बहुत बुलिश हूँ एंड आई बीन टेलिंग यू दैट, लेकिन आज के मेरे दोनों पिक्स आर रिलेटेड टू द रीओपनिंग प्लेस। आपको पता है दिल्ली में वही गैस के स्टेशनों पे ऐसी भीड़ है जो पहले कोविड से भी ज्यादा, प्री कोविड से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है सीएनजी और पीएनजी। तो आईजीएल इज अ नो ब्रेनर। आईजीएल के नंबर और वॉल्यूम विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 524 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 514, दिस इज हेडेड फर्स्ट टू 545 एंड देन 555 बिकॉज आईजीएल and this gas space which is there on the utility both for GAIL, MGL and IGL, they will have a huge upside on the volume side. दूसरा भाई टाटा पावर, अगेन आपने देखा है BHEL का जो सेटिंग अप ऑफ चार्जिंग स्टेशन है, दैट विल इनडायरेक्टली बी हैव अ कोरिलेशन विद टाटा पावर। 125 पे सबसे मेरे हिसाब से वैल्यू स्टॉक है। 125 में 122 का स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 135। पहला पिक है नेस्ले, 19,825 में लीजिए, इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 19,450 का, 20,500 का टारगेट अगले 2 दिन में। और दूसरा पिक है स्टेट बैंक, 408 में लीजिए, 400 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। पहला होएगा जीएमआर। जीएमआर हैज द लार्जेस्ट लैंड बैंक इन एरो सिटी, और आप देख नहीं सकते होटल्स में क्या स्पर्ट आ रहा है, कमरे नहीं मिल रहे। तो जीएमआर विल बी एन इनऑर्डिनेट बेनिफिशियरी ऑफ द रीओपनिंग। 28 में लीजिए, 27-25 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 30, इट कैन इवन गो अप टू 32। उसके बाद आप लीजिए इंडियन होटल, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होएगा गिवन द ब्रांड एंड द ब्रांड वैल्यू, बिकॉज रूम रेट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक अप। 137-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 133, दिस इज हेडेड टू 150, बट यू कैन बुक प्रॉफिट अराउंड 148-150 इफ यू गेट इट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज 2 कॉल्स है और दोनों स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स है कैश मार्केट सेगमेंट के। और अनिल जी, हमने देखा है कि आज एक अच्छी खासी बहुत ही शानदार तेजी मिड कैप सेक्टर में स्टॉक्स में वापस से देखने को मिली। और ये सिर्फ भारत का ही फेनोमेनन नहीं है। कल अगर आपने यूएस को भी नोटिस किया तो वहां पे जो उनका मिड कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो कल 2% के करीब बढ़ा, जबकि जो डाउ जोन्स है या जो मेन इंडेक्स है वो सिर्फ 0.5-0.6% ही बढ़ा है। तो मुझे लगता है ये जो बहुत अच्छी खासी एक 25-30% की अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स में भी जो गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, वहां से अभी रिकवरी शुरू हुई है और देयर इज लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट इन मिड कैप स्टॉक्स। तो आज 2 स्टॉक, दोनों मिड कैप स्टॉक है कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर, पहला स्टॉक आज के लिए। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है आज का स्टॉक का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जो कि अभी 1260 के लेवल पे ट्रेड होता है। एक ये सेंट गोबेन ग्रुप की, जो कि फ्रेंच मल्टीनेशनल है, उनकी एक ग्रुप कंपनी है जहां पे प्रोमोटर की अच्छी खासी 51% हिस्सेदारी है। और ये जो कंपनी है ये मेटल सेक्टर पे इसके फॉर्च्यून्स डिपेंडेंट है, और आज हमने देखा मेटल सेक्टर में वापस से एक बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है। ये कंपनी एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज, सेरेमिक्स और सिलिकॉन कार्बाइड इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल ही में इन्होंने एक नया अपना प्लांट भी शुरू किया। एक जापान की कंपनी है शिनागावा रिफ्रैक्टरीज, उसके साथ एक जेवी भी किया है। और बाकी ये कंपनी, ये जो इसके प्रोडक्ट है, ये कंपनी कैटर करती है ऑटोमोटिव, डिफेंस, हेल्थ, फूड और स्टील, इन सब सेक्टर्स को। सॉलिड फाइनेंशियल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20% के, एक जीरो डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23% का, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 25%। तो एक शानदार कंपनी है। और हाल के जो इसके हाईज थे 1390-1400 के आसपास ये स्टॉक गया था, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। ये 1260 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इसमें मेरा टारगेट है 1310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1240 रुपए का। ओके, 1240 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी ग्रीनवेल नॉर्टन में। ये है आपके लिए राय 1310 के टारगेट के लिए। बताएं सेठी साहब, आज का दूसरा स्टॉक आपके लिए। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक छोटी साइज की फार्मा कंपनी है। स्टॉक को मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड किया और हर बार बहुत अच्छे इसमें रिटर्न्स मिले हैं। स्टॉक का नाम है अल्बर्ट डेविड, जो कि अभी 570 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक फार्मा कंपनी है जो कि बल्क ड्रग फॉर्मुलेशंस इस तरह के कारोबार में है। कई सारे एमएनसीज के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाई अप है, 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। फिर इनका एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है प्लेसेंट्रेक्स, जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा से बनता है, उसके लिए कंपनी जानी जाती है। जून क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे, मतलब पैट आया 10 करोड़ का, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 1 करोड़ का नुकसान था। बाकी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। इसका अभी जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देख रहा था, अराउंड 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। जीरो डेट कंपनी है
और वैसे देखें तो जिस कंपनी की पिछले साल की सेल्स थी अराउंड 250 करोड़ की, उसकी आज मार्केट कैप है फार्मा कंपनी की सिर्फ 320 करोड़। मतलब 1.25 टाइम्स सेल्स एक फार्मा कंपनी ट्रेड कर रही है। बाकी प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 61% की हिस्सेदारी है। एफआईएस जीआईएस भी अच्छी स्टेक ओन करते हैं। जीआईसी अराउंड 3.79% ओन करती है। ये स्टॉक भी अपने जो रिसेंट हाई 670-75 के हाई से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो इस स्टॉक को भी ये जो 570 के आसपास के लेवल्स है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 605 का, स्टॉप लॉस रखना है 555 रुपए का। बिल्कुल विपरीत हो चुकी है स्क्रीन पिछले कई दिनों के पेन से। अक्रॉस द बोर्ड उभरते हुए, लगार्ड्स परफॉर्म करते हुए। ऐसे में भसीन सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। भसीन सर कह रहे थे कि इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में, तो भसीन सर वो तो आज मंगल के दिन ही आज बढ़िया स्क्रीन देखने लगी, मिल गई। किस तरह से ट्रीट करूं इस रिवर्सल को बाजार में, और इस समय की बढ़िया वाले पिक्स कौन से होंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपको कहा था रेयर गार्ड आएगा ऑटो में, मिड कैप बैंक्स में। बैंक्स बहुत ज्यादा पिट चुके थे, और रियल एस्टेट, और देखिए तीनों रंगत में है। ऑटोज में डाउन नीचे से काफी अच्छी रिवाइवल आई है। और अभी भी मैं सोचता हूँ मिड कैप्स में कार्नेज इज ओवरडन। दिस इज द टाइम इफ यू हैव टू मेक मनी। रीओपनिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज, और मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर विल बिलोंग टू मिड कैप्स एंड सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीकनेस बाय सेमीकंडक्टर इज प्राइस्ड इन। ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हो स्टॉक्स लाइक एस्कॉर्ट्स एंड भारत फोर्ज हिटिंग न्यू है। तो मुझे आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मिड कैप साइड। कल का आपको अपडेट दे दूं, जो 406 में 306 में आपको डीएलएफ कहा था, 320 का टारगेट 316 बिक गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एक ही दिन में रिटर्न मिल गया, अगर चाहे तो बुक कर सकते हैं। अब के दो पिक्स हैं, ये भी रियल एस्टेट स्टॉक रीओपनिंग पे है। पहला होएगा जीएमआर। GMR हैज द लार्जेस्ट लैंड बैंक इन एरो सिटी, और आप देख नहीं सकते होटल्स में क्या स्पर्ट आ रहा है, कमरे नहीं मिल रहे। तो GMR विल बी एन इनऑर्डिनेट बेनिफिशियरी ऑफ द रीओपनिंग। 28 में लीजिए, 27-25 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 30, इट कैन इवन गो अप टू 32। उसके बाद आप लीजिए इंडियन होटल, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होएगा गिवन द ब्रांड एंड द ब्रांड वैल्यू, बिकॉज रूम रेट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक अप। 137-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 133। दिस इज हेडेड टू 150, बट यू कैन बुक प्रॉफिट अराउंड 148-150 इफ यू गेट इट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अरे वाह! तो GMR इंफ्रा और इंडियन होटल्स दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल स्क्रीन्स पर आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। दोनों के वायदा में वो ट्रेड्स लेने की सलाह। 600 अंक की सलामी निफ्टी बैंक लगाता हुआ, और 131 अंक ऊपर निफ्टी। वसीम साहब, किस हिसाब से आप ये शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, और क्या ध्यान और रुझान? तो गुड आफ्टरनून। शॉर्ट कवरिंग भी है और स्मार्ट बाइंग है। मैं 2 दिन से आपको कह रहा था बैंक्स हैव बीन बीटन आउट ऑफ स्पेस, और ये गलत है इन द सेंस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बैंक्स, ऑटोज आर गिविंग यू अ टाइम ऑफ, मेरे हिसाब से शैलेंद्र जी, साल में मौका नहीं आने वाला। आप ये लेके चलिए, ये बैंक निफ्टी में जो घटावट आई थी, दैट वाज द लास्ट मौका यू विल गेट इन दिस ईयर। दिवाली तक 37,000 का बैंक निफ्टी आपको दिख जाना चाहिए। मैंने आपको कल का अपडेट भी दे दूं, हिंडाल्को कल मैंने आपको टॉप पिक थी मेरी क्लोजिंग बेल पे 406, वो हो गया 425। SBI आज सुबह दिया, देखिए आज का टॉप गेनर है। और DLF कल ये मैंने दिया था, ये तीनों हो गए हैं। आज के मेरे पिक, मैं ऑटोज पे बहुत बुलिश हूँ एंड आई हैव बीन टेलिंग यू दैट, लेकिन आज के मेरे दोनों पिक्स आर रिलेटेड टू द रीओपनिंग प्लेस। आपको पता है दिल्ली में वही गैस के स्टेशनों पे ऐसी भीड़ है जो पहले कोविड से भी ज्यादा, प्री कोविड से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है CNG और PNG। तो IGL इज अ नो ब्रेनर। IGL के नंबर और वॉल्यूम विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 524 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 514। दिस इज हेडेड फर्स्ट टू 545 एंड देन 555, बिकॉज IGL and this gas space which is there on the utility, both for GAIL, MGL and IGL, they will have a huge upside on the volume side. दूसरा भाई टाटा पावर, अगेन आपने देखा है BHEL का जो सेटिंग अप ऑफ चार्जिंग स्टेशन है, that will indirectly be have a correlation with टाटा पावर। 125 पे सबसे मेरे हिसाब से वैल्यू स्टॉक है। 125 में 122 का स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 135।